ओके, सेल बायोलॉजी, क्लियर, ओके। ऐसी यूनिट है जिससे 2 क्वेश्चन तो श्योर आते ही हैं, ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा बेसिक देखें, इधर ध्यान दो। मैंने कहा स्टडी, ठीक है, मैंने कहा स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, क्लियर। मैंने कहा आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, उसको क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। इसलिए अपने साइटोलॉजी लिखा कि सेल बायोलॉजी लिखा, बोलो सेल बायोलॉजी, क्योंकि इसमें हम हर एक की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसका फंक्शन भी जानेंगे, क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इज सेल बायोलॉजी, ओके। फिर मैंने कहा लॉजी मतलब ब्रांच तो यही है, तो यहां पर लिखूं मैं, बोलो फादर ऑफ साइटोलॉजी। पहले थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, बोलो कौन है, रॉबर्ट हुक, क्लियर। कौन है, बोलो रॉबर्ट हुक, क्लियर। मैंने कहा फिर डिस्कवरी, क्लियर, ऑफ सेल पूछे तो रॉबी कौन है, बोलो रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही बोलो अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से सेल को देखा था, कॉर्क सेल को देखा था। इसका मतलब हुआ फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सेल कौन होगा, बोलो ये, लेकिन इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, बोलो डेड सेल की। इसका मतलब अगर कभी आ जाए फर्स्ट डिस्कवरी, क्लियर, ओके, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, क्लियर, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लीवनहोक। किसने की है, बोलो लीवनहोक। नाम सुना, बोलो एंटनी वॉन लीवनहोक, क्लियर, ये भी एंटनी वॉन लीवनहोक, क्लियर, बोलो इन्होंने की थी, ठीक है। तो एक तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सेल बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल, बोलो थ्योरी। क्या पता होना चाहिए, सेल थ्योरी, ओके, बोलो सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी है, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या है, बोलो कोशिका सिद्धांत, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा इसका बोलो गिवन बाय, ठीक है। गिवन बाय मतलब इसके प्रतिपादक कोई भी पूछे तो बच्चे को पता है कौन है, बोलो एक स्लाइडन और एक है स्वान, क्लियर। इसमें एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है, क्लियर। बोलो ये कौन है, बोलो जूलो, आपसे मैं कह रहा हूँ जूलॉजिस्ट, ठीक है। और ये कौन है, बोलो बॉटनिस्ट। बात समझ में आए, बोलो ओके। उसके बाद सेल थ्योरी में क्या बातें कही गई है, इन्होंने कहा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ शरीर की, बोलो शरीर यानी बॉडी, क्लियर, की सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी संरचनात्मक, क्लियर, क्रियात्मक इकाई, ठीक है, इकाई, बोलो यूनिट, बोलो सेल होती है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि सभी जीवों में सेल का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ओके, बोलो समान होता है, बोलो संगठन, ओके, समान मतलब बेसिक चीजें सब में सेम होती है, क्लियर, बोलो इक्वल होता है, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो। लेकिन हम जानते हैं इस सेल थ्योरी का एक ही एक्सेप्शन है, वो है वायरस। बोलो क्या है, वायरस। वायरस को छोड़ दे बाकी बेसिक फंडामेंटल सेल की चीजें सेम होती है। बोलो बात समझ में। किसी में कोई एक ऑर्गेनल है, किसी में नहीं, वो अलग बात है। मैं आपको बेसिक ढांचा जो है क्या होता है, सेम होता है। खाली वायरस ही एक ऐसा है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, जो केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
बोलो बात समझ ना, उसको छोड़ दे तो बाकी सबका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन, बोलो आप, चलो ये सभी जीवों में सेल का रासायनिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बोलो क्या होता है, संगठन समान होता है, ठीक है। बोलो सेल, ठीक है, में मैंने कहा सेल, ठीक है, हमारी हमारी आनुवांशिक इकाई, ठीक है, आनुवांशिक इकाई भी होती है। देखो ये इन्होंने कहा, बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है बोलो आपसे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में होते हैं जीन, और जीन होते हैं वो आनुवांशिक इकाई होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ में, सेल हमारी आनुवांशिक इकाई भी होती है। बट आज हम जानते हैं कि उनका कहने का मतलब क्या था, सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे होते हैं जीन, और जीन होते हैं बोलो आनुवांशिक इकाई। क्लियर? तो अब से मैं कह रहा हूँ ये मैंने बताया, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या, बोलो बोलो कोशिका सिद्धांत का अपवाद। यही क्वेश्चन देखो आपको कोई नहीं पूछेगा कोशिका सिद्धांत में क्या बताएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, बोलो ये पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत, ठीक है, का अपवाद। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर आपको एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी पूछा जाए तो वो कौन होता है, बोलो वायरस, ठीक है, बोलो कौन होता है, वायरस। और वायरस को हम क्या कहते हैं, बोलो मैंने कहा वायरस, बोलो क्लियर, कनेक्टिंग लिंक, क्लियर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कौन होता है, वायरस होता है। क्लियर? फिर मैंने कहा वायरस, वायरस केवल केवल क्या बोला मैंने, बोलो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर, और न्यूक्लिक एसिड में भी क्या, या तो डीएनए या आरएनए, बाकी सभी सेल के अंदर क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। क्लियर? बोलो एंड मैंने कहा प्रोटीन, ठीक है, बोलो मैंने कहा वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए या आरएनए कोई एक तथा प्रोटीन ही होता है, बाकी सब के अंदर क्या होता है, पूरा सेल का सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये बात समझ में आई, बोलो ओके। एक सेल थ्योरी ने और बात कही थी कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है। सेल थ्योरी ने ये बात रोडोल्फ विर्चो के स्टेटमेंट ओमनी सेलुलाई सेलुला से उठाई है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहाँ पर सेल थ्योरी की एक और बात लिख सकते हैं, क्लियर, कि नई कोशिका, न्यू सेल, क्लियर, नई कोशिका मतलब न्यू सेल, क्लियर, की उत्पत्ति, उत्पत्ति बोलो ओल्ड सेल, ठीक है, पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका, क्लियर, से होती है, ठीक है, बात समझ में आई, बोलो। और यहाँ पर बोलो यहाँ पर हम स्पेशल नोट में लिख सकते हैं, क्लियर, कि बोलो रोडोल्फ विर्चो, क्लियर, रोडोल्फ विर्चो, ओके, का ये स्टेटमेंट है कि ओमनीज सेलुला सेलुला ई सेलुला, क्लियर, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग अर्थ यही होता है कि न्यू सेल, क्लियर, बोलो आपसे मैं करूं ओरिजिन, ओरिजिनेटेड, क्लियर, बोलो फ्रॉम ओल्ड सेल, ठीक है, बोलो नहीं समझ गए, बोलो नई सेल की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, ठीक है। तो नई कोशिका बोलो की उत्पत्ति, उत्पत्ति पुरानी, ठीक है, कोशिका से होती है, ओके। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आए, बोलो। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक आपको बताया है, पहले नोट करोगे।
ओके, हो गया। हो गया। हो गया ये। बैक करो। ओके,
ठीक है, हो गया नोट, बोलो। ये तो बेसिक देखा था। अब हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये बहुत सी बार स्टेटमेंट पूछा गया, किसने दिया है बोलो, रोडोल्फ विर्चो, नाम तो सुना ही होगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्लियर, ओके। न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम ऑड सेल, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से हुई है। अभी अपन पहले बेसिक देख रहे हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ है बोलो यूकैरियोटिक सेल। तो आगे से आगे पॉइंट निकालेंगे, सबसे पहले नाम को ही समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्लियर, फिर लिखा हुआ है बोलो कैरियोट, बोलो कैरियोटिक मतलब कैरियोट, मैंने कहा इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब हुआ जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है, प्रोकैरियोट। और यहाँ यू का मतलब है एडवांस। क्लियर, और मैंने कहा कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। इसका मतलब अब हम डिफरेंस करते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट, पहले 10 मिनट ध्यान दो इधर। प्रोकैरियोटिक, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं करना। क्लियर, बस पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं, इनमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने कहा प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलो उपस्थित, प्रेजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। बोलो न्यूक्लियोइड या जीनोपोर, क्या कहते हैं बोलो, जीनोपोर। क्लियर, जीनोपोर। क्लियर, नाम सुना नहीं सुना, बोलो जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। क्लियर, बोलो मैंने कहा कहते हैं। ओके, और इधर क्या होता है बोलो, एडवांस न्यूक्लियस। ठीक है, उपस्थित। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि इनके न्यूक्लियस ओके में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओके, मैंने कहा न्यूक्लियोलस प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर, बोलो क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और इनमें क्या होता है बोलो, उपस्थित। ठीक है, तो उसको एडवांस बोलते हैं, बात समझना। उसके बाद बात करें यहाँ पर नंबर 3, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हो, हर वो ऑर्गन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्लियर, तो मैंने कहा सेल, बोलो यहाँ पर मैंने बोला मेम्ब्रेन। क्लियर, ओके, बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। क्लियर, क्या होता है, एब्सेंट। इस लाइन के अंदर अपने आप में बहुत सारी बातें आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट प्रेजेंट। क्लियर से है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट प्रेजेंट। ओके, और मैंने कहा यहाँ पर क्या होगा बोलो, मेम्ब्रेन। ठीक है, बोलो मैंने कहा आपको बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। क्लियर, बोलो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ओके, क्या होते हैं, उपस्थित, प्रेजेंट। उसके बाद नंबर 4, इधर क्या होता है, मीजोसोम प्रेजेंट, उधर मीजोसोम एब्सेंट। क्लियर, मीजोसोम क्या होता है, उपस्थित, और इधर क्या होता है बोलो, मीजोसोम क्या होता है, एब्सेंट। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रोकैरियोट का मीजोसोम किस सेल ऑर्गेनल के एनालोगस होता है, होमोलोगस तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसी होगी ही नहीं, बोलो एनालोगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, तो मैंने कहा एनालोगस। क्लियर, एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर, बहुत सी बार पूछ लेते हैं।
उसके बाद नंबर 5, बोलो इनमें क्या होती, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, जबकि बोलो यूकैरियोट में क्या होती, सिंपल सेल वॉल। क्लियर? बोलो ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, बोलो कॉम्प्लेक्स होती है, इधर सेलुलोज की बनी होती है, एज कंपेयर टू सिंपल होती है। क्लियर? तो मैंने कहा सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान, नाम सुना होगा बोलो आपको, ठीक है, कि मेनली मुख्यतः बनी 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 होती है। और इधर यूकैरियोट में लिखे आपको कैसा, सेल वॉल तो यूकैरियोट में सब में होती है भाई, अभी हम यूकैरियोट रहे, फिर हम जब एनिमल सेल और प्लांट सेल करेंगे तो वो अलग बात होगी। अभी हम ब्रॉडली देख रहे हैं, ब्रॉडली मतलब हम एनिमल और प्लांट बोथ आर यूकैरियोट। क्लियर? तो ब्रॉडली देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला, सेल वॉल ओके मेनली मुख्यतः किसकी बनी होती है, बोलो मैंने कहा आपको मेनली सेल्यूलोज, क्लियर, ओके, की बनी होती है। जब एज ए सेल वॉल पढ़ेंगे तो हम सारा जानेंगे कि हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, क्लियर, ओके, सब बताऊंगा वहां पर, बात समझ ना। तो पॉइंट नंबर 6 भी समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। अच्छा, और डिफरेंस देखें, क्लियर, नंबर 7 मैंने कहा आपको नंबर 7, इधर क्या बोलूंगा, नंबर 7 मैंने कहा ओनली 70S राइबोसोम, ठीक है, उपस्थित। और इधर क्या लिखूंगा, 70S एंड 80S बोथ राइबोसोम प्रेजेंट, नहीं कि इधर 70 बोल दो और इधर 80 बोल दो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में 80S होता है। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, बोलो 70S एंड 80S बोथ, आपसे मैं कह रहा हूँ टाइप क्लियर ऑफ राइबोसोम, ठीक है। बोलो बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट यानी उपस्थित। ये भी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। अच्छा, इधर माइक्रोबॉडीज क्या होती है, एब्सेंट, उधर माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट। जब एनिमल और प्लांट सेल की बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि एनिमल में ओनली पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज होती है और प्लांट के अंदर स्पेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और पेरोक्सिसोम तीनों माइक्रोबॉडीज होती है। वो एनिमल और प्लांट का डिफरेंस होगा। अभी तो हम क्या बोल रहे हैं, इधर माइक्रोबॉडीज, क्लियर। बोलो क्या लिखूंगा, एब्सेंट, ठीक है। और इधर क्या लिखूंगा, बोलो मैंने कहा माइक्रोबॉडीज, क्लियर। माइक्रोबॉडीज मतलब क्या लिख दूं मैं, बोलो पेरोक्सिसोम, क्लियर। मैंने कहा ग्लाइऑक्सिसोम, नाम तो सुने ही होंगे ना, ऑक्सीसोम, क्लियर, ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, एंड स्पेरोसोम, क्लियर, स्पेरोसोम उपस्थित। क्लियर, मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। यहाँ पर लिखूंगा, बोलो स्मॉल साइज सेल, क्लियर। इधर एज कंपेयर टू क्या होती है, बोलो लार्ज साइज सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की साइज बहुत छोटी होती है, उसके कंपेरेटिवली ये बड़ी होती है, बाकी सेल की साइज वैसे ही छोटी होती है। क्लियर, तो मैंने कहा लार्ज साइज सेल, क्लियर। बोलो आपसे सेल की साइज क्या होती है, कंपेरेटिवली, ओके। ये मैं फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, ओके। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस हो सकता है, सोचो, और कोई डिफरेंस बोलो कर सकते हैं, बोलो। आपसे मैंने कहा कि प्रोकैरियोट जो है उसके अंदर यहाँ पर मैंने कहा कि ओनली, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ आयरन एंड सल्फर, ठीक है, बैक्टीरिया, बोलो बैक्टीरिया मैंने कहा ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोलो मतलब मैं इधर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट बोल सकता था, इधर प्रेजेंट बोल सकता था, और बोलो इसमें एक्सेप्शन बोलता था आयरन और सल्फर बैक्टीरिया, तो अपन ने क्या लिख दिया, ओनली आयरन और सल्फर बैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर, बोलो इधर क्या लिख रहा हूँ, बोलो अब से मैं कह रहा हूँ ये है, बोलो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब हम इसके अंदर एनिमल और प्लांट की बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि एनिमल में एब्सेंट और प्लांट में प्रेजेंट। मैंने क्या बोला, समझ में आया, बोलो। अभी ब्रॉडली तो ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि यूग्लिना है ही है इसका एग्जाम्पल, जो प्लांट और एनिमल के बीच की लिविंग कर रही है, तो बोलो वो उसमें होता है। बोलो इसका मतलब जब हम
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस करते हैं तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, और जब एनिमल प्लांट करेंगे तो उसका अलग होगा। ये मैंने किस में डिफरेंस बताया, मोटा मोटा बोलो इनमें। क्लियर, नोट करोगे? ओके हो गया। ओके इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित, न्यूक्लियस भी उपस्थित, स्टोन प्रोटीन भी उपस्थित। ठीक है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होता है, इधर अनुपस्थित। बोलो, मैंने कहा झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होता है, अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित। ओके प्रोकैरियोट की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती, जटिल होती है, एज कंपेयर टू यूकैरियोट की क्या होती है, सिंपल होती है। कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सेल वॉल का मेन कंपोजिशन पेप्टाइड और ग्लाइकान होता है, इधर मेन कंपोजिशन क्या होता है, बोलो सेल्यूलोज होता है। क्लियर, बाकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गन सब हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर, ओके
ठीक है।